जाओ, न्यू वाली बुक दे दो एक में। देखो 32 कि 33? ठीक है, ये न्यू वाली बुक में 33 है। 541 वाला तो 40 30 ए बी आर पार्टनर। देखो न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 30, एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिशन दिया। सी ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। अब देखो इसका शेयर जो बन रहा है वो कैपिटल तो इसकी कितनी बन रही है 30,000, और इसकी गुडविल जो है वो 10,000 थी, बट उसने 10,000 में से 8,000 तो दे दी कैश। ठीक है, बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। ठीक है, अभी हमें इसकी जरा एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले बताओ कैपिटल लाने पर एंट्री कर ले। ठीक है, सिर्फ पहले कैपिटल की एंट्री करना है, क्योंकि यहां पर गुडविल की एक अलग से एंट्री होने वाली है। क्या एंट्री होने वाली है, कैपिटल कुछ कैश में भी तो ला रहा है, तो देखो पहले अपन सिर्फ कैपिटल की एंट्री करें। गुडविल का कुछ पार्ट ये कैश में ला रहा, कुछ कैश में नहीं ला रहा, तो मैंने क्या एंट्री बताई थी आपको याद हो तो, ये पार्शियली वाला है, उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले कैपिटल की एक अलग से एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने 30,000। अब गुडविल की अलग से एंट्री करते हैं, चाहते तो साथ में कर सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एंट्री ना। गुडविल ला रहा है तो गुडविल कुछ तो कैश में ला रहा है, जिसके लिए अपन बैंक अकाउंट डेबिट लिख देंगे, कितने 8,000। 2,000 जो नहीं ला रहा उसका क्या करना है, उसका करंट अकाउंट ओपन कर देना है। क्या ओपन कर देना है, करंट अकाउंट, और वहां से अपन इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने 2,000, और 2 में आ जाएगा टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। नया पॉइंट क्या है इसमें, बस कुछ कैश में नहीं ला रहा है, लेकिन प्रीमियम ऑफ गुडविल तो उसका 10,000 ही बनेगा। ठीक है, 10 में से 8 उसने कैश दे दी, 2,000 हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। अब इस गुडविल का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किन पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। कहीं कुछ भी बोला हुआ है क्या कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो नहीं बोला, तो इस केस में क्या करेंगे, ओल्ड क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितने आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना इन सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो है 2:1। पॉइंट्स में आ रही है ना वैल्यू, 666733333। ठीक है, तो ये 666.66 आ रहा था, उसको अपन ने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लेनी अपने को। अब ये तो हो गई तीनों एंट्रीज हमारे पास गुडविल और कैपिटल की। अब इसने बोला हमारे पास ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट थी भाई, कितनी थी 18,000। ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल का क्या करना है, क्या करें मातुब साहब, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देना है, फिनिश कर देना है। क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड गुडविल थी हमारे पास 18,000, तो उनके ओल्ड रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 18,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना आएगा 12,000
एंड 6000। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। नया पॉइंट क्या था इसमें, कुछ पार्ट वो कैश में नहीं ला रहा, बस ये नया पॉइंट था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यू बुक का 31। एंड वी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो इस बार दिया हुआ है कितना, 3:2। क्वेश्चन नंबर 31। फिर आगे क्या लिखा हुआ देखो, they admit C as the new partner for 1/4 share। तो C आया 1/4 शेयर के लिए, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। तो ये क्या है पता है, ये सेक्रीफाइस, ये क्या है, सेक्रीफाइस। तो क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, सेक्रीफाइस दे दिया आपको, सेक्रीफाइस बाय A और B। A ने कितना सेक्रीफाइस किया, A ने किया 1/6, इसने किया 1/12। अब हमें अगर सेक्रीफाइस का रेशियो निकालना है तो बेस पहले इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ इनका बेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2/12 और 1/12। ठीक है, तो इनके सेक्रीफाइस का रेशियो जो आएगा वो आएगा 2:1। ठीक है, क्यों निकाला अपन ने सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइस रेशियो में। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ आगे, कह रहा है कि सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल, यानी उसने 60% तो क्या कर दी, कैश में दे दी, और बाकी का 40% वो क्या करेगा, कैश नहीं ला रहा है तो जो कैश में ला रहा है उससे बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो नहीं ला रहा है उसके लिए क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख। अब पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है 1 लाख। तो इसमें सी अपना शेयर लेके आएगा, इसमें बताओ सी का शेयर क्या होगा, C's share of goodwill 1 लाख का 1/4 कितने, 25,000। जिसका 60% वो क्या कर रहा है, कैश में ला रहा है, समझ गए। तो ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, कैश में कितना लाएगा, 25,000 का 60% कितना हो रहा है, 15,000। 15 तो कैश दे देगा, बाकी वो कैश नहीं देगा। ये है पॉइंट। अब इनकी अपन को जरा एंट्रीज करनी है, तो देखो एंट्रीज इधर करवा देता हूं मैं। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, गुडविल लाने पर। यहाँ कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है अपने को, है ना, तो कैपिटल को छोड़ दो, डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने ला रहा है, 15,000 तो कैश में ला रहा है, और जो नहीं ला रहा उसके लिए क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। कितना, 10,000। C's current account debit 10,000, और 2 में आ जाएगा 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल, 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल 25,000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। सेकंड एंट्री, अब इस गुडविल का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ C's गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू A and B in sacrifice ratio। 25,000 को sacrifice ratio 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया, पॉइंट्स में आएगी वैल्यू कितनी आएगी, तो सेम ही आई 667 और नहीं, 6 कैसा है, 25,000 में तो 10,000 और 5,000 16,6,6,6,7। ठीक है, या
16 6 6 7 सर आपने साथ में बांट दिया पूरा, अलग अलग नहीं बांटोगे मैडम कैसे? साथ ही बांटेंगे पूरा, सर करंट और बैंक साथ में बांटोगे? इसलिए मैंने ये किया मैंने 15,000 तो एक किए लाए कैश में, 10,000 इसके अपने करंट अकाउंट से निकाले, तो टोटली तो उसका शेयर 25,000 ही बन रहा है ना। इस 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, ठीक है। आपकी अलग अलग एंट्री करती है क्या? आपने इसकी क्या एंट्री करी? फर्स्ट एंट्री यही करी सबने, सेकंड एंट्री क्या करी आपने? सर वही करी थी मैं तो यही करी। अब आपने डिस्ट्रीब्यूट क्या किया फिर? सर 15,000। क्यों? ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्या? सर मेरी नेक्स्ट एंट्री में करने वाली। शेयर तो पूरा क्या ला रहा है, अब उसको नेक्स्ट एंट्री में करोगे तो क्या एंट्री करोगी फिर? तो सर जैसे इसमें करेंगे वैसे एक साथ ही करो ना आपको। 25,000 तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, नया पार्टनर का जो शेयर है 25,000 वो अपन को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉमन एंट्री कर लो, इसका शेयर आ जाएगा 8 3 3 3, ठीक है। ओल्ड गुडविल पढ़िए क्या हमारी बुक्स में? अच्छा आपने ये देख के करी होगी ना कि ये एंट्री है। सर ऊपर भी तो ऐसे हुई थी ना, कहाँ पे? करंट अकाउंट के अलग ही तो हुई थी एंट्री, प्रीमियम ऑफ गुडविल और फिर करंट उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अलग अलग लिख के कराई ना आपने, साथ में लिख दिया प्रीमियम ऑफ गुडविल और उसको कर दिया, बट बीच में ऊपर मैसेज है प्रीमियम ऑफ गुडविल करंट अकाउंट टू ए और बी, तो मैं उसको अलग अलग कर रही हूँ और आपने साथ में करवा। देखो अगर आप इसके हिसाब से करना चाह रहे हो तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, अमाउंट आएगा 15,000 आएगा, फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर एक तीसरी एंट्री होगी जहां पे आप क्या करोगे, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट इसके करंट अकाउंट से निकालोगे और कहां डाल दोगे? इनकी कैपिटल अकाउंट। नहीं सर मैं ऐसे करी कि प्रीमियम ऑफ गुडविल सीज करंट और उसको बांट दीजिए। प्रीमियम गुडविल सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। हाँ और उसको बांट भी ए और बी में। अच्छा तो भी तो यही वैल्यू बढ़ेगी। हाँ सर मतलब बांट ऐसे अलग अलग रही। दोनों मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। टोटल मिलाकर इन पार्टनर्स को मिलेगा क्या? जो जो मिलेगा वो अपन ने शेयर दे दिया, ठीक है। ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा। ये एंट्री वैसे इजी होती है, पता है, ये वाली इजी है। बैंक से लो, करंट अकाउंट से लो, टोटल उसका शेयर बना दो 25 और 25 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो, जब पार्टनरशिप रफ कर दो। अब ये सबने नोट कर लिया, तो अब 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर पूरा ये अमाउंट कैश में वो नहीं लाएगा तो एक सिंगल एंट्री से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। सिंगल एंट्री क्या होगी? करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नया पार्टनर आ रहा है इसमें राव। क्वेश्चन नंबर 32, राव नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए। पुराने पार्टनर्स थे हमारे मूर्ति एंड शाह, जिनका ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 3:2, 3:2, ठीक है। अब कह रहा है कि जब नया पार्टनर आएगा तो देखो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो अपना गुडविल में शेयर भी कितना लाएगा? 1/4 शेयर ही लाएगा। पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है? 30,000, जिसका 1/4 कितना होगा भाई? 1/4 7,500, 7,500। ये इसका शेयर बन रहा है, किसका? राव का। तो ये है राव्स गुडविल, राव्स गुडविल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो राव जो है वो इसको गुडविल को कैश में नहीं ला रहा है, तो क्या करनी है एंट्री अपने को? फर्स्ट पॉइंट, अच्छा ये भी लिख दें, इफ गुडविल नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स। अगर गुडविल हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस केस में राव के करंट अकाउंट से अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करे उनमें डाल देंगे। क्या न्यू रेशियो कहीं पर भी दिया हुआ है क्या? देखो नहीं दिया हुआ है। चलो तो एंट्री हो जाएगी हमारी बुक्स में राव्स करंट अकाउंट डेबिट। देखो दो एंट्री कर सकते हैं आप चाहो तो। पहली एंट्री राव करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, फिर इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में जाएगा, या दोनों की जगह कंबाइंड एंट्री आप कर सकते हो, राव्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अपन सीधा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में डाल दें, टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट,
तो मूर्तिज कैपिटल अकाउंट, शेयर बन रहा है इसका 7,500 और 2 शाज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सेक्रीफाइस रेशियो में। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो ओल्ड क्या बन जाता है? सेक्रीफाइस। किया किसने, कितना आया? 4,500 और 3,000। ठीक है, अगर गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये होगा। अब गुडविल एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा? तो जो गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ कर देना है, बस। सेकेंड पॉइंट, इफ किसका? इसका बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, बस। तो लाई नहीं, तभी तो हमने करंट अकाउंट से सीधा एडजस्टमेंट किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। वो तो डिस्ट्रीब्यूट रहा ना इस क्वेश्चन में। इसमें दोनों हो गए, पता, लाने की भी हो गई और डिस्ट्रीब्यूट करने की भी हो गई। इफ गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, तो कितनी एग्जिस्ट है भाई हमारी बुक्स में गुडविल? 10,000। तो अब आप चाहो तो पहली एंट्री ये कर सकते हो, गुडविल एग्जिस्ट है, राइट ऑफ कर दो, फिर इसके लाने की एंट्री कर दो, या पहले ये एंट्री कर लो फिर राइट ऑफ करने की एंट्री कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लाने पर क्या एंट्री होगी? सेम, राउस करंट अकाउंट डेबिट 7,500 टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट टू शाज कैपिटल अकाउंट 4,500 3,000। ठीक है, बीइंग राव्स गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर लो। कितने की थी ओल्ड गुडविल? 10,000 की। राइट ऑफ करोगे क्या एंट्री हो जाएगी? मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा टू गुडविल। 10,000 की गुडविल है जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू, ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट से बेटर है रिटर्न ऑफ वर्ड यूज लेना है। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। $6,000 $4,000। अब देखो हिडन गुडविल जो होती है वो क्या होती है? आपको अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए उसमें सब में ना या तो पूरे फर्म की गुडविल दे रखी होती थी, ठीक है, कि पूरे फर्म की गुडविल ये, नए पार्टनर का शेयर गिवन होता था, हम उसके हिसाब से उसके गुडविल कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन है ना नए पार्टनर की गुडविल बताएगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको? जैसे सपोज कीजिए ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो दे दिया एक, तो नया पार्टनर या सी, सपोज कीजिए 1/6 शेयर के लिए, और सी की आपको इन्होंने बता दी क्या? कैपिटल, कि सी कैपिटल प्लस गुडविल के लिए क्या कर रहा है? कुछ अमाउंट लेके आ रहा है। सपोज कीजिए वो 10 लाख रुपए ला रहा है। ठीक है, या इन्होंने सिर्फ गुडविल कैपिटल बता दिया आपको बस, कि कैपिटल के लिए कितने ला रहा है? वो 10 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है ना। और साथ में वो आपको इन दोनों की भी कैपिटल बताएगा। क्या बताएगा? इन दोनों की कैपिटल। सपोज कीजिए एक की कैपिटल 7 लाख है और एक की कैपिटल 12 लाख है। ठीक है, और अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सी की गुडविल कैलकुलेट करनी है। कर सकते हो। गुडविल ना तो पूरे फॉर्म की बताई, पूरे फॉर्म की गुडविल बताता तो हम उसका शेयर निकाल लेते 1/6। समझ रहे हो? तो अगर क्वेश्चन आपको गुडविल के बारे में कुछ भी हिंट नहीं देता है, कुछ भी नहीं बोलता हो, ना ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से डायरेक्टली। ठीक है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं हमारी गुडविल जो है वो हिडन है। हिडन मतलब छिपी हुई है। क्लियर? तो हिडन गुडविल जो है उसको कैलकुलेट करने का अब अपना एक फॉर्मूला है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे अपन? क्या फॉर्मूला? ध्यान से सुनना। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। क्या बोला मैंने? टोटल कैपिटल ले लेनी अपने को, टोटल कैपिटल
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के बेस पर पूरे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, उसमें से माइनस कर देना अपने को क्या, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की एक्चुअल जो कैपिटल है, तो जो आएगी ना वो फर्म की क्या होगी, गुडविल। ठीक है। अब सर ये कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जो होता है, इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हमें नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है, क्या लेनी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और मल्टीप्लाई रिवर्स ऑफ हीज शेयर, उसके शेयर का कर देना है अपने को क्या, उल्टा, रिवर्स। कैपिटल कितनी है इसकी, 10 लाख, शेयर क्या 1/6, 1/6 को उल्टा कर दो रिवर्स, 6/1, यानी यहां पर आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई 6/1, कितना आ गया, 60 लाख। ठीक है, माइनस ऑल पार्टनर्स की कैपिटल, ऑल पार्टनर मतलब सारे पार्टनर आएंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर भी, ये और ये। ठीक है, तो 7 + 12 19, 19 + 10 29। ठीक है, तो 60 लाख में से 29 लेस कर दूंगा तो क्या आएगा, 31। ये हमारी पूरे फर्म की गुडविल है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये होती है हिडन गुडविल। अब ये तो पूरे फर्म की गुडविल है, इसमें अब इसका शेयर क्या होगा, 1/6, जो भी पूरे फर्म की गुडविल आएगी। समझ गए, ये हमारी क्या है, हिडन गुडविल। तो अब आपको हिडन गुडविल में ना ये लिखना है, सिर्फ ये हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, उसके बेस पे अपन कैलकुलेट कर लेंगे।